है। पंचायत में जो प्रमुख होगा, प्रमुख, पंचायत प्रमुख, पंचायत प्रमुख को मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, घर में यदि कि किसी की क्या हो स्पष्ट है, माटी, मिट्टी, मांगर माटी किस लिए देवता पूछते हैं? तो घर की मिट्टी की रक्षा के लिए। गाका डूमा ये पूर्वज देव हैं इनके। क्या है? पूर्वज। पिछड़ी जनजाति, ठीक। तो विशेष पिछड़ी जनजाति में एक देखे थे हम लोग कौन सा, तो ऊपर में सबसे पहले यदि नक्शे के हिसाब से चलोगे तो एक आपका पहाड़ी कोरवा है ना, पहाड़ी कोरवा। उसी से लगे हुए क्षेत्र में आपको कौन मिलेंगे? बिरहोर। कौन? बिरहोर। मैकल श्रेणी में जाओगे तो कौन मिलेंगे आपको? बैगा। कौन? बैगा। और रायपुर संभाग में गरियाबंद में कौन आपका? कमार। कौन? कमार। और नीचे बस्तर संभाग में जाओगे तो कौन आपका? अबुझमाड़िया। ठीक। तो ये 5 विशेष पिछड़ी जनजाति में आप लोग को बताया था। ठीक, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा, कमार और अबुझमाड़िया। ठीक, चल तो एक एक करके देखते हैं इनको। वो पहले देखते हैं अबुझमाड़िया, सॉरी पहाड़ी कोरवा को। किसको? पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा। तो कोरवा जनजाति, कौन सी जनजाति? कोरवा जनजाति। तो इनका संकेंद्रण बताया था कहाँ कहाँ पे मैं? सूरजपुर, सरगुजा और जसपुर। जो मैदान में रहे, सॉरी किसमें? पहाड़ में, उनको क्या बोले? पहाड़ी कोरवा। क्या? पहाड़ी कोरवा। ठीक। और जो मैदानी क्षेत्र में रहे, कहाँ रहे? मैदानी क्षेत्र में, उनको क्या बोले आपका? तो दिहाड़ी कोरवा। दिहाड़ी कोरवा। ठीक है। तो पहाड़ी कोरवा का संकेंद्रण, उसको सुधार लेना, ये आपका सरगुजा और जसपुर में। कहाँ पे? सरगुजा और जसपुर में। कल कोरवा बताया था, उसको सुधार लेना। पहाड़ी कोरवा कहाँ मिलेंगे? दिहाड़ी कोरवा। कौन? दिहाड़ी कोरवा। ये आपको मिलेंगे कहाँ पे? कोरबा में। कहाँ पे? कोरबा। तो दिहाड़ी कोरवा ये आपका कहाँ पे? कोरवा में। और पहाड़ी कोरवा ये आपका कहाँ पे? सरगुजा और जसपुर में। ओके। ये पहाड़ी कोरवा क्या है? आपका विशेष पिछड़ी जनजाति है। क्लियर है? तो पहाड़ी कोरवा का संकेंद्रण कहाँ कहाँ? सरगुजा। और बाद में लिखना ना, पहाड़ी कोरवा का आपका संकेंद्रण कहाँ का? ध्यान इधर दो जी। पहाड़ी कोरवा का संकेंद्रण कहाँ पे? सरगुजा और जसपुर में। कहाँ पे? सरगुजा और जसपुर। क्लियर है? पहाड़ी कोरवा ये अपनी उत्पत्ति, क्या उत्पत्ति? पहाड़ी कोरवा ये अपनी उत्पत्ति खुड़िया ग्राम से मानते हैं। कहाँ से मानते हैं? खुड़िया ग्राम। खुड़िया ग्राम कहाँ मिलेगा आपको? जसपुर में। कहाँ पे? जसपुर में। ओके। तो याद रखना, पहाड़ी कोरवा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? खुड़िया ग्राम से। कहाँ से? खुड़िया ग्राम। खुड़िया ग्राम कहाँ मिलेगा आपको? जसपुर में। कहाँ पे? जसपुर में। ओके। दूसरा पॉइंट याद रखना, पहाड़ी कोरवा इन लोगों में द्वितीय विवाह, दूसरा विवाह ना, प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है। ठीक है। दूसरे विवाह को क्या मानते हैं लोग? प्रतिष्ठाजन्य। प्रतिष्ठाजन्य। ओके। तो प्रतिष्ठाजन्य, द्वितीय विवाह को किस जनजाति में प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है? तो याद रखना, किसमें? पहाड़ी कोरवा में। किसमें? पहाड़ी कोरवा में द्वितीय विवाह प्रतिष्ठाजन्य माना जाता है। साथ ही याद रखना, ये जो है ये कालेरियन जनजाति से संबंधित है। किससे? कालेरियन जनजाति। तो कौन सी जनजाति कालेरियन जनजाति से संबंधित है?
तो पहाड़ी कोरवा। कौन? पहाड़ी कोरवा। सीधा बैठो जी, सीधे बैठो, आपको बोल रहा हूं। हाँ, ये याद रखना कालेरियन जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा। पेड़ पर मचान बनाकर रहते हैं, पेड़ पर मचान बनाकर रहते हैं। ठीक, तो इसको उस दिन बताया था कि पेड़ पर मचान बनाकर रहने वाली जनजाति कौन सी? पहाड़ी कोरवा। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखना। पहला चीज तो उत्पत्ति कहां से मान रहे हैं? खुड़िया ग्राम। खुड़िया ग्राम कहां पे? जसपुर। संकेंद्रण कहां पे? सरगुजा और जसपुर में। ओके। द्वितीय विवाह को ये क्या मानते हैं? प्रतिष्ठा जन्य मानते हैं। कालेरियन जनजाति से संबंधित है। पेड़ पर मचान बनाकर क्या करते हैं? लोग रहते हैं। ओके, याद रहेगा। चलो, ये आपका क्या? पहाड़ी कोरवा। अब जनजातियों में, किसमें? जनजातियों में आपका विशेष पर्व है, पर्व होंगे, नित्य, ठीक है, अलग अलग प्रकार की कृषि पद्धति है, तो इनके देवी देवता भी होंगे। क्या होंगे? देवी देवता। तो पहाड़ी कोरवा में जो प्रमुख देवी है इनकी, वो आपका खुड़िया रानी। कौन? खुड़िया रानी। खुड़िया रानी की क्या करते हैं? इन लोग पूजा करते हैं। किन लोग? पहाड़ी कोरवा लोग। ओके, खुड़िया रानी। खुड़िया रानी के बाद याद रखना सिंगरी देव। सिंगरी देव किसकी पूजा करते हैं? सिंगरी देव की। ओके, और याद रखना गोरिया देव। कौन? गोरिया देव। गोरिया देव। ठीक, तो जनजाति कौन सी? पहाड़ी कोरवा। कौन सी जनजाति? पहाड़ी कोरवा। उसमें देवी देवता प्रमुख कौन कौन से? खुड़िया रानी। खुड़िया रानी के बाद सिंगरी देव। सिंगरी देव के बाद में गोरिया देव। कौन कौन? खुड़िया रानी, सिंगरी देव और गोरिया देव। अब देवी देवता हैं, है ना, तो पूजा पाठ करेंगे तो किसी पर्व में ही करेंगे बोले, तो पर्व को याद रखना। किसको? पर्व को। तो पहाड़ी कोरवा ये पर्व मनाते हैं आपका नवाखानी। क्या? नवाखानी। ठीक, नवाखानी। देवाथान, देवाथान, देवाथान। और आपका होली, हालांकि होली सब मनाते हैं, इन लोग भी मनाते हैं। ठीक, होली। और याद रखना सिंगरी पर्व। इसी पर्व में सिंगरी देव की लोग क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो सिंगरी पर्व जो है ये प्रत्येक 3 वर्ष में मनाते हैं। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। ठीक है, तो पर्व कौन कौन सा? एक आपका नवाखानी। कौन सा? नवाखानी। नवाखानी के बाद देवाथान। कौन? देवाथान। देवाथान के बाद होली। होली के बाद कौन? सिंगरी। प्रत्येक 3 वर्ष में मनाते हैं किसको? सिंगरी पर्व को। किसको? सिंगरी पर्व को। ओके, तो याद रखना सिंगरी पर्व कौन मनाते हैं? तो पहाड़ी कोरवा। प्रत्येक 3 वर्ष में मनाने वाला कौन सा पर्व? तो सिंगरी पर्व। किसके द्वारा? पहाड़ी कोरवा के द्वारा। ओके, पर्व है तो नाच गाना भी करेंगे। ठीक है, नित्य। ठीक, इसी फॉर्मेट में याद रखना नित्य। तो नित्य में याद रखना पहाड़ी कोरवा नाचते हैं क्या? आपका दमनच। क्या नाचते हैं? दमनच। ये भयावह नृत्य होता है। क्या होता है? भयावह नृत्य। तो दमनच नाचेंगे कौन आपका? तो पहाड़ी कोरवा। पहाड़ी कोरवा का नृत्य कौन सा? दमनच। कौन सा? दमनच। याद रहेगा नृत्य। ठीक, अब उसके बाद याद रखना नाच गा रहे हैं, है ना, तो सॉफ्ट ड्रिंक भी पिएंगे। तो पेय पदार्थ में याद रखना आपका हंडिया शराब। क्या? हंडिया शराब। हंडिया शराब। तो हंडिया शराब पीते हैं कौन आपका? तो पहाड़ी कोरवा। कौन? पहाड़ी कोरवा। ओके, इनमें जाति पंचायत और कृषि पद्धति, ये दोनों को याद रखना। इनकी कृषि पद्धति, कृषि पद्धति ये आपका कहलाता है क्या? बेवारी। सॉरी, हाँ, क्या? बेवारी। ठीक, इसमें पंचायत को मयारी कहते हैं। क्या कहते हैं? मयारी। पंचायत को क्या कहते हैं? मयारी। और जो पंचायत प्रमुख होता है, ठीक,
पंचायत प्रमुख। ठीक, तो पंचायत प्रमुख में देखना, इनमें पद में एक याद रखना, पटेल, प्रधान और आपका भाट, ये क्या होंगे? पद होंगे। ठीक है, और प्रमुख को क्या कहते हैं? मुखिया। क्या कहते हैं? मुखिया। ओके, तो पंचायत को क्या बोलते हैं? इनके मयारी। क्या बोलते हैं? मयारी। और इनके पंचायत के प्रमुख को क्या बोला जाता है? मुखिया। क्या बोला जाता है? मुखिया। और इसी में पद रखे गए हैं कौन कौन से? पटेल, प्रधान और भाट। कौन कौन सा? पटेल, प्रधान और भाट। क्लियर है, याद रहेगा। इनमें मृत्यु संस्कार, मृत्यु संस्कार, इनमें मृत्यु संस्कार को नवाधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाधानी। ठीक है, और जो क्रियाकर्म करते हैं, क्या करते हैं? क्रियाकर्म, उसको कुमारी भीत कहते हैं। क्या कहते हैं? कुमारी भीत। कुमारी भीत। क्लियर, तो इतना पॉइंट याद रखोगे किसमें? पहाड़ी कोरवा में। देवी देवता में कौन? खुड़िया रानी। खुड़िया रानी के बाद कौन? सिंगरी देव। सिंगरी देव के बाद कौन? गौरिया देव। देवी देवता है तो किसी पर्व पूजा पाठ होगा तो नवा कहानी, देवातान, होली और सिंगरी। प्रत्येक 3 वर्ष में मनाएंगे किसको? सिंगरी पर्व को। नित्य में आपका दमनच है, जो भयावह नित्य होता है। नित्य करेंगे तो पेय पदार्थ में याद रखना हंडिया शराब। क्या? हंडिया शराब। इनकी कृषि पद्धति क्या कहलाएगी? आपका बेवारी। क्या? बेवारी। पंचायत को क्या कहते हैं? मयारी। क्या कहते हैं? मयारी। पंचायत प्रमुख क्या कहलाता है? मुखिया। क्या कहलाता है? मुखिया। और इनके पंचायत में पदाधिकारियों को क्या क्या बोला जाता है? पटेल, प्रधान और भाट। कौन कौन? पटेल, प्रधान और भाट। इनमें मृत्यु संस्कार को क्या बोलते हैं? नवाधानी। क्या बोलते हैं? नवाधानी। और क्रियाकर्म जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कुमारी भीत। क्या कहते हैं? कुमारी भीत। क्लियर है, बनेगा, लिखो इसको। ये देवारी है, सॉरी, क्या है? देवारी। लिखो। जल्दी जल्दी नोट करो ना। हुआ? बढ़ाऊं? लिखे सब? जल्दी लिखो जी, है ना, जल्दी जल्दी लिखो।
ये दिख रहा है। कल का मैप ग्रुप में मिला है? नहीं मिला है? नहीं डाला? कैसे नहीं डाला जी? सेव करवा के बोला था मैं। चलो देखते हैं, आज करवाते हैं उसको फिर से। हो गया? जल्दी लिखो ना जी, राइटिंग बनाने 4 ठो पेन में 1000 बार बोला हूं, एक पेन में लिखो और जल्दी जल्दी लिखो। कोई राइटिंग वाइटिंग यहाँ स्कूल कॉपी का, कॉलेज का कॉपी नहीं है जो चेक करेगा और नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है? लिख ली? नहीं दिख रहा है तो सुनी तो होगी बेटा, जब बोल रहा था तो याद तो हो गया है। पंचायत को मयारी कहते हैं, पंचायत प्रमुख को मुखिया, और पंचायत में पदाधिकारी पटेल, प्रधान और भाट। ठीक है, और इधर बैठ जाते हो, इधर बैठा करो ना, कहाँ दिखेगा? बोर्ड के सामने बैठोगे तो दिखेगा जी, उधर बैठ जाओगे, उधर बैठ जाओगे। हो गया? चलो तो ये आपकी कौन सी जनजाति? स्पीड बढ़ाओ ना। पहाड़ी कोरवा। अगला बिरहोर। कौन? बिरहोर। तो बिरहोर कल बताया था कि ये आपका जिला जसपुर, संकेंद्रण कहां पे? जिला जसपुर। जसपुर में छोटा नागपुर के पठार का जो क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ में है, हल्का सा विस्तार, वहां पे निवास करेगी कौन सी जनजाति? तो बिरहोर जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो ये मात्र आपका कितने बचे हैं? 1744। कितने बचे हुए हैं? 1744। लगभग विलुप्ति कगार में ना, मतलब पूरा एक समुदाय, इनकी संख्या कितनी है? 1744 मात्र ना। सोचने लायक है। और हमारे राज्य में रह रहे हैं, इसीलिए राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या किया गया? संरक्षण प्रदान किया गया है। जसपुर, ओके, कहां मिलेंगे ये? जसपुर में। इनकी 2 शाखा है, ठीक। बिरहोर की 2 शाखा। कितनी शाखा? 2 शाखा, ओके। फिर मैं बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो लिखने में। 2 शाखा, एक उथलुस, क्या? उथलुस, और जंघीस, क्या? जंघीस। तो बिरहोर की 2 शाखा। कितनी शाखा? 2। कौन कौन सा? उथलुस और जंघीस। कौन सा? उथलुस और जंघीस। क्लियर है? बिरहोर जनजाति में ना, इन लोग जो घर बनाते हैं, घर क्या बनाते हैं? घर इनका बना होता है घास फूस से। किससे? घास फूस से। घास फूस से ये आपका घर को बनाएंगे, घास फूस मिट्टी से। तो उनके घर को कहते हैं कुड़िया। क्या कहते हैं? कुड़िया, है ना? कुड़िया, ठीक है। कुटिया बोलते हैं ना, वैसे ही समझ लो, वही है ना, एक शब्द, एक अक्षर बस का क्या है? फर्क है। तो बिरहोर जनजाति में जो घास फूस मिट्टी के जो घर होते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो कुड़िया। क्या बोला जाता है? कुड़िया। क्लियर है? याद रहेगा। अब देखना, बिरहोर जनजाति ये आपका इसके देवी देवता, ठीक है, देवी देवता कौन सी जनजाति के? बिरहोर जनजाति के। तो बिरहोर जनजाति में देवी देवता एक याद रखना, मरी माई। मरी माई, वो भनवार टंग जाओगे तो मिलेगा आपको मरही माई, वही है मरी माई।
मरी माई, बूढ़ी माई, बूढ़ी माई, दुल्हा देव, कौन? दुल्हा देव। सूर्य देव, कौन? सूर्य देव। क्लियर। तो जनजाति कौन सा? बिरहोर। कौन सा जनजाति? बिरहोर। बिरहोर जनजाति में देवी देवता में मरी माई, बूढ़ी माई, दुल्हा देव और आपका सूर्य देव। कौन कौन? मरी माई, बूढ़ी माई, दुल्हा देव और सूर्य देव। देवी देवता हैं तो इन लोग क्या मनाएंगे? पर्व। क्या मनाएंगे? पर्व। ठीक है, तो पर्व में याद रखना नवाखानी, ये भी क्या मनाएंगे? आपका नवाखानी। कौन सा पर्व मनाएंगे? नवाखानी। ये मनाएंगे आपका सरहुल। क्या मनाएंगे? सरहुल। तो बिरहोर जनजाति में पर्व में एक आपका नवाखानी, नवाखानी पहाड़ी कोरवा भी मनाएंगे और एक आपका कौन सा मनाएंगे? सरहुल। कौन सा मनाएंगे? सरहुल। लेकिन सरहुल जनजाति प्रमुख पर्व है किसका? उराव का। किसका? उराव का। सरहुल प्रमुख पर्व है किसका? उराव का। तो यदि बोलेगा कि सरहुल किस जनजाति का पर्व है या उराव जनजाति मुख्य रूप से कौन सा पर्व मनाते हैं, तो याद रखना सरहुल। और नहीं छह उराव और दिया हुआ है बिरहोर, तो लेना क्या? आपका बिरहोर। क्लियर है। तो बिरहोर जनजाति का दो पर्व, एक आपका नवाखानी और एक आपका कौन सा? सरहुल। कौन सा? सरहुल। याद रहेगा। देवी देवता पर्व, इनके युवा गृह को, जो यूथ क्लब है, आगे पढ़ेंगे युवा गृह को पूरा, युवा गृह को गीतियोना कहते हैं। क्या कहते हैं? गीतियोना। तो गीतियोना क्या है? आपका युवा गृह है। क्या है? युवा गृह। किस जनजाति के युवा गृह को गीतियोना कहते हैं? तो बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। क्या कहते हैं? गीतियोना। क्या कहते हैं? गीतियोना। इतना याद रखना किसमें? बिरहोर में बनेगा। ठीक है, बनाओ, इसको लिखो। एक पॉइंट और नोट कर लेना, इनमें विवाह पद्धति को, किसको? विवाह पद्धति को बपाला कहते हैं। तो बपाला क्या है? तो याद रखना विवाह है। क्या है? विवाह। किस जनजाति में विवाह को बपाला कहते हैं? तो बिरहोर जनजाति। कौन सी जनजाति? बिरहोर जनजाति। याद रहेगा। हो गया। चलो, तो ये कौन सी जनजाति है? बिरहोर। ठीक।
बिरहोर के बाद अगला बैगा जनजाति। बिरहोर के बाद बैगा, ठीक, कौन सी जनजाति? बैगा। तो बैगा जनजाति का संकेंद्रण ये आपका बताया था मैं क्या? मैकल श्रेणी। क्या? मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी जिला आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, उसके नीचे मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और आपका राजनांदगांव। क्या? राजनांदगांव। तो मैकल श्रेणी में विस्तार है किसका? आपका तो बैगा जनजाति का, वही निवास करते हैं और बैगा जनजाति के लोग। बैगा जनजाति ये याद रखना, बैगा जनजाति ये झाड़ फूक का काम करती है। किसका? झाड़ फूक का। झाड़ फूक का कार्य करने वाली जनजाति कौन सी? बैगा। कौन सी जनजाति? बैगा। किसका काम करती है? झाड़ फूक का, फूकने फाकने काम करती है। अब झाड़ फूक का काम कर रही है मतलब इलाज कर रही है। क्या कर रही है? इलाज कर रही है। अब इलाज कर रही है मतलब प्राकृतिक वनस्पतियों से, है ना, जड़ी बूटी, उसी से इलाज करेगी। तो अच्छा खासा नॉलेज रहता है वनस्पतियों के बारे में किसको? बैगा जनजाति के लोगों को। क्लियर है? तो वनस्पतियों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है, झाड़ फूक का काम कर रहे हैं, इलाज का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको मेडिसिन मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेडिसिन मैन। तो किस जनजाति को मेडिसिन मैन कहा जाता है? तो याद रखना आपका बैगा जनजाति को। किसको? बैगा जनजाति को। पीछे अब झाड़ फूक का काम कर रहे हैं मतलब इलाज कर रहे हैं, कोई बीमारी उमार हो गया, है ना। अब बीमारी तक तो ठीक है, किसी को भूत प्रेत तक धर लेता है। क्या धर लेगा? भूत प्रेत, है ना। वो भूत प्रेत धरने के लिए अलग से, उसको भगाने के लिए बैगा होते हैं अलग, है ना। तो याद रखना, झाड़ फूक का काम तो करते ही, बीमारी से इलाज करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेडिसिन मैन। अब इसमें भी से कुछ हाई वैरायटी वाले बैगा होंगे जो क्या करेंगे? ठीक है, भूत प्रेत का इलाज करेंगे। मान लो किसी भूत प्रेत चढ़ गया है तो उतारना जरूरी है ना, ठीक है, नहीं तो आजू बाजू वाले को नुकसान पहुंच सकता है। देखे होगे नवरात्रि के समय आता नहीं है, महिलाएं किसी चढ़ जाते हैं, बोले देवी चढ़ गई। क्या चढ़ गई है? देवी। पूरा बाल वाल खोल के एकदम रोड में नाचते रहते हैं। एक जन कुत्ता आके, है ना, भोंका तो उसको होश आ गया, तुरंत देवी उतर गई। ठीक है, चलो। तो झाड़ फूक का जो काम करते हैं, अरे नहीं देखे हो क्या, है ना, वो बढ़िया मंदिर के सामने उसको चढ़ गया था, देवी नाच रही थी, और उसको नाचते बाल खोल के देख के कुत्ता बेचारा डर गया, उसके ऊपर भोंका तो वो डर गई कि मेरे को आग काटे कह के, तुरंत देवी भाग गई। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो। तो झाड़ फूक का काम करे, जो भूत उतारते हैं स्पेशल, ठीक, भूत प्रेत उतारने वाले बैगा को भूमिका कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिका। तो भूत प्रेत उतारने वाले जो बैगा होंगे वो क्या कहलाते हैं? भूमिका। क्या कहलाते हैं? भूमिका। इनके जो परंपरागत पुरोहित हैं, ठीक, परंपरागत पुरोहित, ठीक, परंपरागत पुरोहित, परंपरागत पुरोहित मानते हैं किसको? ये ओझा को। किसको? ओझा को। ठीक, ओझा। ओझा परंपरागत पुरोहित, ये आपका गोंड, ठीक, ओझा, सॉरी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग अभी। परंपरागत पुरोहित मानते हैं इन लोग किसको? गोंड जनजाति को। किसको? गोंड को। ठीक, तो गोंड किसके परंपरागत पुरोहित हैं? तो याद रखना किसके? बैगा के। बैगा के परंपरागत पुरोहित कौन आपका? तो गोंड। अब देखो बैगा जनजाति ना, यहां पे यही कंफ्यूजन होता है, ये सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है। ओके, पूरे विश्व में सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी आपका? तो बैगा। कौन सा? बैगा। क्लियर है? तो पूरे शरीर में गोदना वोदना गोदवा लेते हैं, इनको गोदना गोदवाना बहुत पसंद है, बोले। ठीक, तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति। अब देखो बैगा जनजाति किसका काम कर रही है? झाड़ फूक का। किसका? झाड़ फूक का। झाड़ फूक करने वाले कहते हैं ओझा।
झाड़ फूक करने वाले क्या कहते हैं? ओझा। अब पूरी की पूरी जनजाति बैगा जनजाति है। क्या है? बैगा जनजाति। तो सभी के सभी झाड़ फूक करेंगे क्या? नहीं, उसमें से कुछ ऐसा विशेष लोग निकल कर आएंगे जो क्या करेंगे? झाड़ फूक का काम करेंगे। तो जो बैगा जनजाति में झाड़ फूक का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओझा। क्लियर है? अब इसी ओझा में से कुछ ऐसे और एकदम टैलेंटेड टाइप के निकलेंगे, उन लोग क्या करेंगे? भूत प्रेत को भगाएंगे, उनको क्या बोलेंगे? भूमिका। याद रहेगा। अब पूरे के पूरे बैगा क्या है? गोदना प्रिय जनजाति है। कोई गोदेगा, हवा से आग चिपक तो नहीं जाएगा, है ना? तो गोदने वाले कौन हैं? ओझा। गोदना, गोदने वाले। क्लियर है? कंफ्यूज भर मत होना। समझ में आया कि नहीं आया? गोदना, गोदने वाले। ठीक, कौन? ओझा। तो बैगा जनजाति मैकल श्रेणी में इनका संकेंद्रण है। परंपरागत पुरोहित कौन? गौण। झाड़ फूक का काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? मेडिसिन मैन। अब जो भूत प्रेत भगाने वाले बैगा हैं उसको क्या बोलते हैं? भूमिका। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है कौन? बैगा। इनको गोदना कौन गोदेंगे? तो ओझा। कौन? ओझा। क्लियर है? बैगा जनजाति में, ठीक, अब इनके भी देवी देवता होंगे। तो देवी देवता में, देवी देवता में याद रखना बूढ़ा देव। कौन? बूढ़ा देव। देवी देवता में कौन? बूढ़ा देव। अब धरती कांपती है, बोले धरती फट गई, अचानक से भूकंप आया, दरार वरार पड़ा, समाव गए, जंगल में रह रहे हैं, ठीक है, पहाड़ वहाड़ से, है ना, अभी एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, पहाड़ से पत्थर नीचे गिर गया है, तो खत्म कहानी। बोले तो डरते हैं, और डरता है इंसान, तभी भगवान का याद आता है और पूजा पाठ करता है। भगवान देवी देवता कॉन्सेप्ट यहीं से आया है। किससे? डर से। किससे? डर से। तो यदि इंसान डरता नहीं, किससे डर रहा है? प्राकृतिक चीजों से। बिजली गरज रही है, दे मनमाने बारिश हो रहा है ना, ठीक, तो इंसान डर रहा है। भूकंप आया, इंसान डर रहा है। तो इनको लगा कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई ताकत है जो ये सब कर रही है। क्यों कर रही है? तो नाराज हो गए हैं। बोले क्या हो गए हैं? नाराज। तो इनको क्या करना पड़ेगा? बोले प्रसन्न। तो कैसे प्रसन्न करेंगे? तो नाच गा के। समझ में आ रहा है? तो नाचने गाने, सीधा बात, नाचने गाने का कॉन्सेप्ट यहां से निकला है। समझ में आ रही है बात? तो किसकी पूजा करते हैं? बूढ़ा देव की। अब धरती से रक्षा के लिए, किससे? धरती से रक्षा के लिए। धरती से रक्षा के लिए इन लोग ठाकुर देव की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करेंगे? ठाकुर देव की। तो मुख्य देवता कौन है? बूढ़ा देव। धरती से रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं? ठाकुर देव की। किसकी? ठाकुर देव की। उसके बाद याद रखना, बीमारी से रक्षा के लिए, बीमारी से रक्षा के लिए अब खुद ही दूसरे की इलाज कर रहे हैं, जान रहे हैं कि बिना औषधि के, दवाई गोली से कोई ठीक नहीं होने वाला। बोले और बीमारी से अपने आप को बचाने के लिए लोग पूजा कर रहे हैं। किसकी? तो याद रखना दूल्हा देव की। किसकी? दूल्हा देव की। तो बीमारी से बचा के रखना, ऐसा कह के, अरे दूल्हा देव, बूढ़ा देव, शंकर भगवान बोलते हैं। बोले तो बीमारी से रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं? दूल्हा देव की। प्रमुख देव कौन? बूढ़ा देव। धरती से रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं? ठाकुर देव की। बीमारी से रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं? तो दूल्हा देव की। याद रहेगा? चलो अब इनमें याद रखना, नित्य तो खैर बाद में देखेंगे, कोई ऐसा इनका विशेष नित्य नहीं है। पेय पदार्थ, क्या? पेय पदार्थ, ठीक। पेय पदार्थ में याद रखना, इन लोग पिएंगे क्या? ताड़ी। क्या पिएंगे? ताड़ी। और पिएंगे पेज। क्या पिएंगे? पेज। तो बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? ताड़ी और पेज। ताड़ी और पेज, याद रहेगा। इनमें पंचायत को, ठीक है, पंचायत में जो प्रमुख होगा, प्रमुख, पंचायत प्रमुख, पंचायत प्रमुख को मुकद्दम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकद्दम। मुकद्दम।
पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? मुकद्दम। अब इस पंचायत में पद होते हैं पदाधिकारी। क्या? पदाधिकारी। पदाधिकारी में सम्रत, दीवान और चपरासी। क्या? चपरासी। तो इनके पंचायत प्रमुख को क्या बोलते हैं? मुकद्दम। क्या बोलते हैं? मुकद्दम। इनमें जो पदाधिकारी होते हैं उनमें कौन कौन? तो सम्रत कहते हैं, दीवान और आपका चपरासी। कौन कौन? सम्रत, दीवान और चपरासी। सम्रत, दीवान और चपरासी। ओके। इनकी कृषि पद्धति, ठीक है। अब ये इनका भी ऐसा मानना है कि बैगा क्या? बेवार। ठीक है। इनका ऐसा मानना है कि जमीन है ना, जमीन है ना, आप खेती करेंगे बोले तो हल चलाएंगे तो धरती माता, अबू जुमाड़िया का भी सेम है, उन लोग भी हल नहीं चलाते हैं। इनमें भी क्या है? हल चलाना क्या पाप माना जाता है बोले। ठीक है। हल चलाएंगे तो धरती माता क्या हो जाएगा? कष्ट हो जाएगा। अरे धरती सीना चीर के ही अनाज निकाला जाता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो कोई सजीव चीज थोड़ी ना बोले धरती माता कष्ट होगा, तो इसलिए इन लोग क्या करते हैं? हल नहीं चलाते हैं। तो कौन सी जनजाति हल चलाना निषेध मानती है? तो याद रखना बैगा को। कौन? बैगा जनजाति। क्लियर है? बनेगा ये आपका कौन सा जनजाति? बैगा। लिखो इसको जल्दी। इनकी कृषि पद्धति क्या बताया? बेवार। क्या? बेवार। बेवार जी लिख लेना कृषि पद्धति। ठीक। कृषि पद्धति बेवार। ठीक है। जल्दी लिखो। हो गया? जल्दी लिखो। बड़े आ गए? लिख लिए? चलो। तो ये कौन सी जनजाति है? बैगा। कौन सी जनजाति? बैगा।
बैगा के बाद है ना रायपुर संभाग में बताया था क्या, गरियाबंद जिले में कमार। कौन सी जनजाति? कमार। तो चौथा विशेष पिछड़ी जनजाति में याद रखना कमार जनजाति। कौन सी जनजाति? कमार। तो कमार जनजाति का संकेंद्रण, क्या संकेंद्रण ये बताया था आपका गरियाबंद में। कहां पे? गरियाबंद। कुछ मात्रा में है ना, मतलब कुछ संख्या में ये आपको धमतरी में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन कहां पे आपका? गरियाबंद में। कहां पे? गरियाबंद में। गरियाबंद में मैनपुर, क्या? मैनपुर। मैनपुर में देवडोंगर गांव, देवडोंगर गांव। गरियाबंद में जिला गरियाबंद, तहसील आपका मैनपुर। मैनपुर में देवडोंगर गांव। देवडोंगर गांव से उत्पत्ति मानते हैं ना कौन आपका? तो कमार। कौन? कमार। तो याद रखना कमार जनजाति का संकेंद्रण गरियाबंद। ये अपनी उत्पत्ति कहां से मानते हैं? तो देवडोंगर गांव से। कहां से? देवडोंगर गांव से। देवडोंगर गांव ये आपका कहां पड़ेगा? मैनपुर में। कहां पे? मैनपुर में। कमार जनजाति ये घोड़े को छूना पाप मानती है। क्या? घोड़े को छूना पाप मानती है। कौन? कमार जनजाति। तो याद रखना कौन सी जनजाति घोड़े को छूना पाप मानती है? तो कमार जनजाति। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति, है ना। घोड़ा नहीं छुएंगे बोले, ठीक है, पाप है। क्या है? पाप। और हमारे यहाँ देव मनमाने घोड़ा पूजा करा रहे हैं, ठीक है, बिना घोड़े कुछ काम ही नहीं होना है बोले। जितने भी पहले के जमाने में है ना उधर ऋषि मुनि यज्ञ सज्ञ कर रहे हैं, उनमें घोड़ा होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए? घोड़ा। समझ में आ रहे हैं? इसका पूजा होगा। फिर अश्वमेघ यज्ञ करा रहे हैं, क्या दौड़ा रहे हैं? घोड़ा। क्या दौड़ा रहे हैं? घोड़ा। इधर के लोग जो आर्य लोग उधर से आए है ना, ईरान से, मध्य एशिया से, उन लोग सब किस में आए बोले? घोड़े में, है ना। और इससे पहले यहाँ कौन सी सभ्यता थी? पढ़ रहे होगे, सिंधु घाटी सभ्यता। इन लोग भी क्या है? घोड़े को है ना अशुभ मानते थे, डरते थे घोड़े से। समझ में आ रहा है? सब घोड़े में बैठ के आए बोले धीरे धीरे धीरे, ठीक। तो घोड़े को छूना पाप मानती है कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। ओके। आदमी ना एक तो पढ़ लिख के डिग्री लेके भी अगरबत्ती घुमाना, दिया जलाना, माथा टेकना, ठीक है, अपनी आस्था है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एकदम अंधविश्वास में डूब जाना, समझ में आ रहा है? तो ऐसे पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। आदमी शिक्षा ग्रहण इसलिए करता है ताकि वो तार्किक सोच पैदा कर सके, बुद्धि विकसित हो। और यहाँ पूरा डिग्री ले ले बैठे टेक्निकल है ना, और बुद्धि कहाँ है? बेल में पत्ता में शंकर भगवान को घीस रहे हैं, बोले शिवलिंग को पास करा दो भगवान, ऐसे कह के क्या मतलब है? अब घोड़ा बेचारा तुम उसको अछूत मान रहे हो, बोले पाप है। और दूसरा एक और चीज देखो, यहां रहने के लिए आदमी के पास जमीन नहीं है, समझ में आ रहा है? ले दे के 1 BHK 2 BHK पारा है। अब इन लोग मान लो किसी घर में रह रहे हैं और घर में किसी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, तो घर को छोड़ देते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरे जगह जाएंगे, अरे पूरा जंगल इन्हीं का है, तुम लोग जंगल जाकर रहो क्या है? इन लोग रह रहे ना भाई, ठीक है। तो याद रखना घर में यदि कि किसी की क्या हो गई? मृत्यु, तो उस घर का क्या करते हैं लोग? त्याग कर देते हैं। समझ में आया? बोले रहना ही नहीं है, ये अशुभ है, बोले घर ही क्या है? अशुभ है। तो याद रखना कौन सी जनजाति मृत्यु होने पर घर का त्याग कर देती है? तो कमार जनजाति। कौन सी जनजाति? कमार जनजाति। उसका सबसे बड़ा कारण है ना लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। समझ में आ रहा है? अब जो जनजाति, जो लोग, जो समुदाय किसी भाषा को पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको लिख नहीं पा रहे हैं, साक्षरता का मतलब यही होता है ना कि 7 वर्ष से उससे अधिक का कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना, समझना, वही क्या है? साक्षर है।
अब वो तो 100% होना चाहिए आज के जमाने में। तो ये लिटरेसी रेट कितना, साक्षरता दर समझ में आ रहा है, जो 100% होना चाहिए वो कितना है, 32-62। तो अंधविश्वास रहेगा ही, घोड़े को छूना पाप मानेंगे। घर में यदि कोई मर जा रहा है तो क्या कर दे रहे, घरेज को छोड़ दे रहे हैं। कमार जनजाति, इनका जीवन यापन, बोले ठीक है, अपना जीवन यापन बांस शिल्प से, किससे, बांस शिल्प से करते हैं। ओके, बांस शिल्प क्लियर है। तो बांस का काम कर करके, बांस से चीजें बना के, टोकरी, झाड़ू, सूपा, पर्रा, ये सब बना क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, बेच रहे हैं उसको, ठीक है। इनमें इनकी उपजाति, ठीक है, उपजाति में याद रखना मकाड़िया, मकाड़िया और बुधराजिया। मकाड़िया और बुधराजिया। तो कमार जनजाति की उपजाति, क्या उपजाति, मकाड़िया और बुधराजिया। क्या, मकाड़िया और, तो क्या हो गया, छींकने मत छींकना, इच्छुआकू पैदा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। मनु, ठीक है, बताया था ना, मनु को एक दिन छींक आई तो क्या पैदा हो गया, इच्छुआकू, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूं ना, पहले से बता देता हूं, ठीक है। उपजाति में कौन आपका, मकाड़िया और बुधराजिया, क्लियर है। इनका गोत्र, क्या, गोत्र, तो गोत्र में याद रखना नेताम, कुंजाम, मरकाम, जगत और सोढ़ी, ठीक। तो कमार जनजाति का गोत्र नेताम, कुंजाम, मरकाम, जगत, सोढ़ी। कौन कौन सा, नेताम, कुंजाम, मरकाम, जगत और सोढ़ी। गोत्र के बाद याद रखना इनके देवी देवता, देवी देवता। तो देवी देवता में याद रखना वामन देव, वामन देव, वामन देव है ना, वो विष्णु पुराण में देखे होगे, पढ़े होगे, पढ़े नहीं होगे, देखे ही होगे। वामन देव विष्णु भगवान का बुटुस बावन रहता है ना, राजा बलि के पास जाता है तो 3 पग भूमि मांगता है, वही सब वाला वामन देव, ठीक है। तो वामन देव, ठीक है। पोगरी देव, ठीक, पोगरी देव। मांगर माटी, क्या, मांगर माटी, मांगर माटी। गाका डुमा, गाका डुमा, गाका डुमा। तो देवी देवता में वामन देव, पोगरी देव, मांगर माटी और आपका गाका डुमा। पोगरी देव ये कुल देवता है, क्या है, कुल देवता। पोगरी देव क्या है, कुल देवता। मांगर माटी तो घर की मिट्टी, क्या, घर की मिट्टी की रक्षा के लिए, घर की मिट्टी की, अरे मिट्टी से बना होगा घर, तो घर की मिट्टी की रक्षा के लिए किसकी पूजा करते हैं, मांगर माटी। नाम से स्पष्ट है, माटी, मिट्टी। मांगर माटी किस लिए देवता पूछते हैं, तो घर की मिट्टी की रक्षा के लिए। गाका डूमा ये पूर्वज देव है इनके, क्या है, पूर्वज देव। कमार जनजाति के पूर्वज देवता कौन, गाका डूमा। कौन, गाका डूमा। एक कौन सी जनजाति आपका, कमार। कौन सी जनजाति, कमार जनजाति बनेगा, नोट करो इसको।
जल्दी लिखो। हो गया जी? हो गया, बढ़े आगे। ठीक, जल्दी लिखो, स्पीड को बढ़ाओ ना। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ 10 ठो पेन यूज मत किया करो। मेंस में जब जाओगे तो एक ही पेन से लिखना है ना। वो हाथ में धर बैठी है, अब बोले हेडिंग डालो तो उससे लिखूं कह के। अरे स्कूल कॉलेज नहीं बेटा कि एकदम अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखोगे, तुमको टीचर इंप्रेस होकर ज़्यादा नंबर दे देगा। समझ में आ रहा है? चलो, हो गया। आखिरी जनजाति कौन सा? अबुझमाड़िया। कौन सा? अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया है ना। तो हो गया है। क्या क्या बताया था, चलो देख लो। संकेंद्रण कहाँ पे? नारायणपुर और बीजापुर में। ठीक है, ये अपने आप को क्या कहते हैं? मेटाभूम। क्या कहते हैं? मेटाभूम। मेटाभूम का अर्थ क्या होता है? अज्ञात। क्या? अज्ञात। ये इन्हीं को हिलमाड़िया भी कहते हैं। नोट कर लो, क्या कहते हैं? हिलमाड़िया। हिलमाड़िया किसको बोला जाता है? अबुझमाड़िया को। किसको? अबुझमाड़िया को। इनमें पेय पदार्थ बताया था। क्या बताया था? पेय पदार्थ सल्फी, लांदा, ताड़ी। सल्फी, लांदा, ताड़ी। इनके पूर्वज क्या बताया था? कुर्सटुरंगा। पूर्वज कौन? कुर्सटुरंगा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था? इनकी कृषि पद्धति। क्या? कृषि पद्धति। कृषि पद्धति झूम कृषि को क्या कहते हैं? पेद्दा। क्या? पेद्दा। ये भी हल चलाना है ना, निषेध है इनमें भी। पेद्दा या पेंडा। जिस जगह पे ये पेद्दा कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? कघई। क्या कहते हैं? कघई। और जो अनाज होगा, ठीक है, जो भी अनाज होगा जो कघई से इनको प्राप्त होगा, तो अनाज का जहां पे संग्रहण किया जाता है, क्या किया जाता है? संग्रहण। उस अनाज के संग्रहण केंद्र को लोनू कहते हैं। क्या कहते हैं? लोनू। लोनू। ठीक, तो लोनू, अरे लोनू, ठीक है, लोनू क्या है? तो संग्रहण केंद्र है किसका? अनाज का। ठीक है, किसमें? तो अबुझमाड़िया में। ओके, याद रखना, इनमें मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा है। ठीक है, मृतक स्तंभ बनाने की परंपरा किसमें? अबुझमाड़िया में। तो इनके मृतक स्तंभ को हनाल गट्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? हनाल गट्टा। तो हनाल गट्टा क्या है? मृतक स्तंभ है। किस जनजाति में बनाते हैं बोले तो अबुझमाड़िया में। इनमें इनकी जो शिल्प कला है, ओके, शिल्प कला, ठीक, अबुझमाड़िया में शिल्प कला। ठीक है, तो याद रखना शिल्प कला में, ठीक है, तांबू, ठीक है, तांबू कला, ठीक, तांबू कला। और इनके पंचायत प्रमुख को, पंचायत प्रमुख को, ठीक, परगना, परगना प्रधान,
या परगना प्रमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? परगना प्रधान या परगना प्रमुख। पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? परगना प्रधान या परगना प्रमुख। ठीक है, ठीक। ये आपका कौन सी जनजाति? अबोज माड़िया। इसको, ये तुम्बा है जी, कहा गया? हाँ, इसको तुम्बा कर लो। ये तुम्बा शिल्प, कौन सा शिल्प? तुम्बा, है ना। परगना प्रधान या प्रमुख किसको कहते हैं? पंचायत प्रमुख को। किस जनजाति के? तो अबोज माड़िया। क्लियर है? तो ये कल का बचा हुआ था, इसको नोट कर लो।